धरती का इतिहास सिर्फ विशाल जीवों का इतिहास नहीं है। यह शिकार और शिकारी की अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है। करोड़ों साल पहले इस ग्रह पर ऐसे जीव रहते थे जिनके सामने आज का इंसान बेहद कमजोर साबित होता। कुछ जंगलों में छिपे रहते थे, कुछ नदियों के किनारों पर इंतजार करते थे और कुछ समुद्र की गहराइयों में बिना आवाज के मौत बनकर घूमते थे। वैज्ञानिकों को मिले फॉसिल्स बताते हैं कि उस समय की दुनिया लगातार संघर्ष से भरी हुई थी, जहां हर दिन जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत थी। आज हम ऐसे ही खतरनाक प्राचीन शिकारियों की दुनिया में उतरेंगे और समझेंगे कि अपने समय के सबसे भयानक शिकारी क्यों माने जाते हैं। सबसे पहले आता है स्पाइनोसॉरस। लगभग 15 मीटर लंबा और 6 से 7 टन वजनी ये विशाल डायनासोर टीरेक्स से भी लंबा माना जाता है। ये लगभग 9 से 10 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस काल के दौरान धरती पर रहता था। इसके फॉसिल्स उत्तर अफ्रीका के मिस्र और मोरक्को में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये बड़ी नदियों, दलदलों और पानी से भरे जंगलों के आसपास रहता था। इसकी पीठ पर बनी पाल जैसी लंबी संरचना इसे बाकी सभी शिकारी डायनासोर से अलग बनाती थी। अगर एक इंसान इसके सामने खड़ा हो जाए तो वो उसके घुटनों से भी छोटा दिखाई देगा। इसका सिर मगरमच्छ जैसा लंबा था और दांत शंकु के आकार के थे, जो फिसलने वाले शिकार को पकड़ने के लिए बने थे। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पानी में लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता था, जबकि जमीन पर इसकी सटीक दौड़ की गति निश्चित रूप से पता नहीं है। लेकिन माना जाता है कि यह बहुत तेज नहीं दौड़ सकता था। यह अक्सर पानी में आधा डूबकर घात लगाता और जैसे ही मछली या कोई जानवर पास आता, यह बिजली की तरह हमला करता। इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती थी कि शिकार किसी भी तरह बच नहीं पाता था। इसके दांतों के निशान कई फॉसिल्स पर मिले हैं, जो साबित करते हैं कि अपने इलाके का सबसे खतरनाक शिकारी था। अब आते हैं समुद्र के असली दानव मोसासॉरस पर। लगभग 15 से 17 मीटर लंबा यह समुद्री सरीसृप क्रिटेशियस काल के महासागरों का शीर्ष शिकारी था, मतलब उनमें सबसे ताकतवर। यह लगभग 8 से 6 करोड़ साल पहले धरती के समुद्रों में रहता था। इसके फॉसिल्स यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में भी मिले हैं। इसका शरीर लंबा और शक्तिशाली था और पूंछ इसे पानी में तेज गति देती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह लगभग 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता था। हालांकि इसकी सटीक अधिकतम गति पूरी तरह निश्चित नहीं है। यह नीचे से अचानक हमला करता और अपने जबड़ों को फैलाकर अपने बड़े शिकार को निगल सकता था। अब आता है यूटारैप्टर। आकार में छोटा लेकिन शिकार करने में बेहद चालाक। लगभग 7 मीटर लंबा यह डायनासोर अमेरिका के यूटा क्षेत्र में पाया जाता था। यह लगभग 13 से 12 करोड़ साल पहले धरती पर रहता था। अनुमान है कि यह लगभग 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। इसके पैरों में बड़े मुड़े हुए पंजे होते थे, जिनसे शिकार को गहरे घाव देता था। माना जाता है कि यह समूह में शिकार करता था। बर्फीले युग का आतंक था स्माइलोडॉन, जिसे सेबर टूथ टाइगर कहा जाता है। इसके फॉसिल्स उत्तर और दक्षिण अमेरिका में मिले हैं। यह लगभग 25 लाख से 10,000 साल पहले धरती पर रहता था। यह तेज दौड़ने के बजाय घात लगाकर हमला करता था। इसकी सटीक दौड़ने की गति निश्चित नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि यह छोटे समय के लिए तेज छलांग लगाने में सक्षम था। इसके 20 सेंटीमीटर लंबे दांत शिकार की गर्दन में गहराई तक घुस जाते थे। अब आता है गिगानोटोसॉरस। लगभग 13 मीटर लंबा और 8 टन वजनी यह शिकारी दक्षिण अमेरिका, खासकर अर्जेंटीना में पाया जाता था। यह लगभग 8 से 9 करोड़ साल पहले धरती पर रहता था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह लगभग 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता था। इसके दांत ब्लेड जैसे थे, जो मांस को काटने के लिए बने थे। यह अक्सर शिकार का पीछा करता और उसे थकाकर मार देता था।
समुद्र की बात हो और मेगलाडॉन का नाम ना आए, ऐसा संभव नहीं। लगभग 18 मीटर लंबी और 50 टन तक वजनी यह विशाल शार्क अब तक की सबसे बड़ी शिकारी मछली मानी जाती है। यह लगभग 2.5 करोड़ से 36 लाख साल पहले धरती के महासागरों में रहती थी। इसके दांतों के फॉसिल्स पूरी दुनिया के समुद्री इलाकों में मिले हैं। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार यह लगभग 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकती थी। इसका शिकार करने का तरीका सीधा और खतरनाक था। यह नीचे से तेज गति में आकर शिकार के पेट या पंखों पर हमला करती थी। टाइटेनोबोआ एक ऐसा सांप था जिसकी लंबाई लगभग 13 मीटर और वजन 1 टन से ज्यादा हो सकता था। इसके फॉसिल कोलंबिया की कोयला खदानों में मिले हैं। यह लगभग 6 करोड़ से 5 करोड़ साल पहले धरती पर रहता था। यह गर्म और दलदली जंगलों में पाया जाता था। इसके चलने या तैरने की गति तो पता नहीं, लेकिन माना जाता है कि यह पानी में चुपचाप और धीरे धीरे शिकार के करीब पहुंचता था। यह शिकार को लपेट कर मारता था। इन सभी शिकारियों में एक बात समान थी, यह अपने समय के फूड चेन के सबसे ऊपर के शिकारी थे। इनके सामने आने का मतलब मौत था। वैज्ञानिकों को मिले फॉसिल्स और हड्डियों पर चोट के निशान बताते हैं कि उस समय की दुनिया लगातार खतरे से भरी हुई थी। सोचिए, अगर इंसान उस दौर में मौजूद होता तो जंगल, नदी और समुद्र कहीं भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। लेकिन समय के साथ प्रकृति बदलती है और आज ये सभी जीव सिर्फ पत्थर पर बचे निशान बनकर रह गए हैं। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या धरती पे इनसे भी ज्यादा खतरनाक शिकारी कभी मौजूद थे? तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।